रमविद बर नहीं तत्व विभाग कहाँ भगत भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण किया जाता है क्योंकि ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता है, वाणी वहां नहीं पहुंचती है। वेद भगवान कहते हैं नाय महात्मा प्रवचन लभ्यो ना वेदया ना भवना श्रुते नाम। परमात्मा को प्रवचन के द्वारा जाना नहीं जाता है क्योंकि वाणी की शक्ति वहां तक नहीं है पहुंचने की। आप देखो वाल्मीकि महाराज क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बोति पर। ये वाणी से पृथक है, वाणी वहां तक नहीं पहुंचती है, बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती है। क्यों? आप प्रकृति से परे हो और ये बुद्धि तक प्रकृति है। आप गीता जी के माध्यम से सुनेंगे प्रकृति कहां तक है। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृष्टता। ये पृथ्वी जल अग्नि हवा आकाश और मन बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति है। तो प्रकृति उस परम पुरुष को कैसे जान सकती है? भगवान प्रकृति से प्रकृति पार प्रभु सर्ववासी, वो प्रकृति से अलग है। हमें मालूम पड़ते हैं कि इनका शरीर हमारा जैसा है नहीं, वो निरिच्छा निर्मित तन, उनका तन भी अलग है, इच्छा भी अलग है। हमारी इच्छा हमें बांध लेती है और परमात्मा इच्छा रहते हैं, इसलिए हमेशा सुखी रहते हैं। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल इंद्रियों से परे है। तो बुद्धि प्रवचन के माध्यम से तत्व को नहीं जान सकती है, वह मौन हो जाती है। इसलिए नाय महात्मा प्रवचन न वेदया, बुद्धि नहीं पहुंच रही, ना बहुना श्रुते ना। कोई ये कहे कि बहुत सुनने के बाद हमें परमात्मा मिल जाएंगे, तो सुनने से भी यदि अहंकार आ गया तो काम बिगड़ जाए। प्रवचन के द्वारा रावण ने कथा सुनाई, किस किस को सुनाई? मारीच को सुनाई और बड़े छोटे भाई को सुनाई कुंभकर्ण को, और दोनों मर गए। क्यों? उस कथा में अहंकार था। रावण ने अहंकार से तो कथा कही। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? कथा कही सब तेहि अभिमानी, को सकल कथा ते आगे कही सहित अभिमान अभागे। यदि वक्ता को अहंकार है तो उसकी कथा से कल्याण नहीं होगा आप लोगों का। तो हम लोग अहंकार के मारे मारे जाते हैं। दो चौपाई सीख नहीं हो, हमारे समान तो कोई है नहीं। इसलिए वक्ता जिसको अहंकार है वो अंधा है, अहंकार है वो अंधा है। आप देखिए अंधा अंधे को रास्ता नहीं बता सकता है। दंद्रंद माना पर्यंत उड़ा, अंधे नहीं माना था यजुर्वेद। यजुर्वेद में आता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं बता सकता है। यदि वक्ता को अहंकार है तो वो अंधा है। इसलिए मोहन अंध कीन कह ही और केजक काम न चावन। वक्ता को मोह है, क्रोध है, लोभ है तो वो अंधा है। अब अंधा तुम्हारे सामने कोई आ गया तो क्या तुम्हें रास्ता बताएगा? श्रोता बहरा है। आप लोगों को, हम तो कान वाले हैं, कान वाले होते तो कई वक्ताओं ने कहा होगा कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। आज तक बंद हुआ क्या? बता, मेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, कई कहा होगा कि नहीं? आज तक किसी ने मेड़ तोड़ना बंद किया क्या? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कई वक्ताओं ने कहा होगा। आप लोगों ने सुना क्या? मेरे हो सुनते ही ध्यान से सुनना है। ये लोग तो डरते हैं, सब तुम्हें कुछ कह नहीं पाते। हमारा डर नहीं करेगा, अब कहां जाके मरघटाती जाएगा। हमारे गोविंद सिंह सिकरवार रामलीला में अभिनय कर रहे थे, बोले उन्हें हमें शेर का भी डर नहीं है। तो पूछा पड़ोसी ने, तुम्हें करने के मारी तो डाले, अब मरना तो है। तो अब हमें तो डर नहीं रहा है, मरने को तैयार बैठे कोई भी। तो भाव ये है कि जब श्रोता बहरा है, श्रीमद वक्र कीन के प्रभुता बदन का है। हम लोग प्रभुता को याद करके यहाँ बैठे कि इतनी जमीन हमारे पास है,
इतना मकान है, इतना पैसा है, इतना बेटा, इतना बेटी, ये सब अहंकार होने से आप बहरे बैठे हो, कोई कथा नहीं सुन रही। वो घर की याद आ जाएगी। अभी 5 बजे तक कथा चले तो माताएं दूध लेने के लिए आएगी याद करेंगे, दूध लेना है तो चल, खड़े होकर चल देंगे। तो विचार करो, तुम जो है बहरे हो, बहरे हो, कथा नहीं सुन रहे, ना सुनोगे। इसलिए श्रोता और वक्ता, गोस्वामी ने क्या लिखा है, गुरु से स्वयं बधीर कर देखा, एक को सुनाई नहीं देता है, एक को दिखाई नहीं देता है। हम अंधे और तुम बहरे, मिल गया। हम बड़ाई तुम्हारी कर रहे हैं और तुम बड़ाई हमारी, यही है। जो श्रोता वक्ता की बड़ाई करे वो बहरा है, और जो वक्ता श्रोता की बड़ाई करे वो अंधा। ऐसे ही तो हो रहा है आज के, वक्ता बड़ाई करेंगे, नाम ले लेंगे तुम्हारे अंधे, और ये बड़ाई करें तो बहरे। दोनों तरफ देख लेना है। इसलिए महाराज श्री वर्णन करते हैं, उसी जगह आओ जहां चर्चा है। तो वो कहते हैं परमात्मा प्रवचन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो भगवान की कृपा हो जाती है, तब उन्हीं की कृपा से उनकी बात समझ में आती है। जिसको वो बताना चाहे वो जान लेता है। इसलिए आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब ज्यादा समय भी होगा नहीं। हाँ, 4:19 है, अभी है थोड़ा समय बाकी है। आइए, तो सत्संग में हमें जाना चाहिए। तो वहां जाने से हमें लाभ मिलता है। लाभ यही है कि हमारी बुद्धि सुधर जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा सुधार हो जाता है। लेकिन यदि मूर्ख हुए तो सट सुधर जाएगा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विनय सम। ब्रह्मा जी भले आ जाए लेकिन हम मूर्ख हैं तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे अंदर सटता है, मूर्खता, उसको निकालेंगे। फिर बैठ करके भगवान की कथा सुने और उसको समझना है, सुने समझे। देखो अंतर ये है, भक्त बहुत हैं, लेकिन श्री गुरुजी से हमने पूछा कि आयस होए तो रहो सरेना। श्री भरतलाल जी अयोध्या जी में आकर और राम जी की पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करके और छोटे भाई को साथ लेके गुरु जी के यहाँ, श्री वशिष्ठ जी के यहाँ गए और कहा यदि आज्ञा हो जाए तो नियम से बता रहा हूं। श्री राम जी ना हमने तब तक नियम ले लो। ये संयम नियम की बात हो रही है। तो भरत जी ने क्या नियम लिया था? पहला नियम तो ये लिया था कि हमारे राम जी ने जल नहीं पिया, अयोध्या से बिना जल के चले गए। और निखाद ने जब फल फूल दिए थे तो सके देव तो सर्वदा, राम जी ने हाथ लगा लिया और वो फल नहीं खाए थे। लक्ष्मण जी को देखा तो लक्ष्मण जी गए और पत्ता बरगद के लेकर के दोना बनाया है, उसमें गंगाजल लेके आए। तो जैसे ही राम जी ने थोड़ा गंगाजल पिया, जानकी को दे दिया, जानकी ने थोड़ा सा पिया और लक्ष्मण को दे दिया। लक्ष्मण जी जल पी के पैरे पे खड़े हो गए। तो भरत ने वही संकल्प कर लिया कि मेरे कारण से राम प्रभु जल पी के रह रहे हैं, तो जब तक राम जी लौट के अयोध्या जी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। इसी तो भारद्वाज महाराज के आश्रम में 13 आश्रम पीछा लिखा है कि संकट हो गया, ये इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है और मैंने ये संकल्प कर लिया है गंगा जी के किनारे कि राम प्रभु नहीं आएंगे तब तक जल नहीं पीऊंगा, सोऊंगा नहीं। तो ये व्यवस्था अब क्या होगा? ये है बात। तो नियम क्या लिया कि राम जी उसकी सांथरी पर सोते हैं तो मैं जमीन पे सोऊंगा खोद करके। राम जी जमीन पे सोते हैं, मैं जमीन के नीचे, ये नियम ले रहे हैं। और राम जी कुछ नहीं खाते हैं तो मैं 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाऊंगा। और हमारे लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं तो मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं। ये है, ये नियम है। भरत जी का नियम है कि मैं सोऊंगा नहीं 14 वर्ष तक और मैं कुछ खाऊंगा नहीं। असन बसन बासन व्रत नेमा लिखा है, असन बसन बासन व्रत नेमा। तो ये नियम लिया। तो हम लोग नियम नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो भरत जी की समता में कोई पहुंचा क्या? बताओ, भरत जी की बुद्धि की समता में कोई नहीं पहुंचा। और श्री गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी ये कह रहे हैं कि भरत जी बोले सामोझाव कहब, सामोझाव कहब
करब तुम जोई और धर्म सारो जग होय है सोई। भरत जी तुम समझ के कहोगे, क्यों जी? अपन लोग समझ के कहते हैं कि ना समझी में कहते हैं। ध्यान से सुनना है, आज के बाद कथा में हमें प्रभाव हमारे ऊपर देना है, तो समझ के कहो और कहो से करो। है? फोन पे क्या कहा कि बस मम्मी शादी हो जाती है खुद सेवा करे। फोन पे आज की बहू में कहती है सेवा करूंगी, और जो आई सो आएगी सेवा। हंसो मत, ध्यान से सुनो। तुम जो कहो वो समझ के कहो और कहो से करो। हम लोग समझ के कहें और कहें उसे करें। दरवाजे पे कह गए कम सगाई कर लेंगे और घर गए तो घर वाले ने बटन मसक दिया, वो कुछ देगा नहीं, तुमने क्यों कर दिया? सब अब आए लौट के और बच्चा को नाम दे रहे, बच्चा को नहीं करता, अब बच्चा था नहीं बेचारा। तो तुम समझ के कहो कोई बात, पहले समझ लो, पहले ये कह दो क्या बिगड़ जाएगा कि हम घरवाली पूछ लेने, क्या दिक्कत हो जाएगी? समझी कोई आए तुम्हारे दरबार रिश्तेदार तो पूछ लो क्या बात, घर में सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पीछे गड़बड़ करो तो गड़बड़ है। तो जो कुछ कहें हम पहले समझें और तब कहें, और कहें उसे करें, भाई यही तो अंतर है। भरत जी ने जो समझ लिया उसको कहा और समझ करके और उसे किया। इसलिए गोस्वामी ने क्या लिखा है, तीन लोग अलग अलग मत है तीनों के। श्री जनक जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि भरत चरित कीरत कर तूती धर्मशील गुण विमल विभूति। ये जनक जी का मत है। और कौशल्या जी क्या करेंगे, भरतशील गुण विनय बढ़ाई और भाई भगत भरोस भलाई। लेकिन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, गोस्वामी ये कह रहे हैं कि भरत रहने और समझन करतूती भगत बिरति गुण ज्ञान विभूति। ये है भरत जी का रहना क्या है, रहे कैसे और समझ कैसी है और उनकी कीर्ति कैसी है। देखो कथा इसलिए सुनते हैं कि हम में वैसा ही हो जाए, हम वैसे ही बन जाए। आप देखो धुंधकारी ने कथा सुनी तो 7 दिन बाद चतुर्भुजी होके और प्रणाम करके विमान में बैठने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा विमान चालक से, अत्रैवा भावा संति श्रोतारो मो निर्मला। ए भाई कितने निर्मल श्रोता थे, तुम एक ही विमान लेके आए, फल भेद कर दिया। तो हरिदास क्या बोले, श्रवण से विभेदे ना फल भेदो सस्ता। गोकर्ण जी इनके सुनने में भेद है। धुंधकारी ने जैसा सुना है वैसा मन किया है, निधिध्यासन किया है, तो उसका कल्याण हो गया। तो अपन सुनते हैं वैसा करते नहीं। बात दिमाग में आई? आप देखो 45 बच्चे एक सेक्शन में हैं और पढ़ाने वाला एक ही प्रोफेसर है या लेक्चरर है और बोर्ड एक ही है, चौक एक ही है, लेकिन उनमें से एक विद्यार्थी के नंबर 95 आए, एक के 50 आए, एक के 30 आए और एक का 00 आया। क्या वो क्लास में नहीं था 00 वाला? था, लेकिन जितनी जिज्ञासा से उसने सुना इसके 95 आए, उसने सही सुना है। तो ऐसे ही श्रोता बहुत है, लेकिन एक कोई श्रोता होता है, एक हजारों में एक। गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं नर सहस्रम, हजारों में सोना हो पुरारी और कोई कहो धर्म व्रत। हजारों में एक होगा जो धर्म को जीवन में उतारता है। देखो धर्म कहना सरल है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन है, धारण करना कठिन है। तो हजारों में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उस धर्म को जीवन में उतारेगा, धारण करेगा। इसलिए धुंधकारी अकेला ही उसका कल्याण हुआ। उसने सुना था, मनन किया, निधिध्यासन किया। क्यों जी, आप लोग होमवर्क करते हो क्या? बोलो भाई, यहां से जो बात बताई जा रही है उसे घर में करोगे तो होमवर्क है। होमवर्क जो विद्यार्थी नहीं करे वो फेल होता है कि नहीं भाई? आप लोग ऐसे विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं करते, यहाँ यही खड़े हो गए, भाई झराए देखो जिद्दे कर लेना, ऐसे हाथ लगा के चुपक नहीं जाएंगे, एक शब्द में खड़े होंगे तो ऐसे झराए देंगे तो चुपक नहीं जाए। कथा सुन डाली, प्रवचन सुन डाला, गीता पढ़ डाली, तो ऐसे काम कैसे चलेगा भाई? इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भले ही थोड़ा सुने और समझें उसे और समझ करके चले।